स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, यानी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है। और दूसरे पॉइंट पर हम लोग ये समझेंगे कि पॉइंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, यानी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल में इसको यूज़ करना है। ना तीसरे पॉइंट पर हम लोग समझेंगे हाउ टू मार्क इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, यानी आप जो है चार्ट पर किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की जो मार्किंग कर सकते हो उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना, चौथे पॉइंट्स पर हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, यानी आप जो है किस तरीके से एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हो। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ना पांचवें पॉइंट्स हम सीखेंगे हाउ टू ट्रेड योर हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, यानी कि जब प्राइस आपके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को टैब कर देगा तब आप कौन कौन से कंफर्मेशन लीजिएगा, वहाँ क्या एग्जीक्यूशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, इनको जो भी हम लोग देखने वाले हैं। नाउ लास्ट पॉइंट पे हम लोग सीखेंगे रियलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, यानी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जब आप यूज़ करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है वो आपको टूटते हुए नज़र आएंगे। अभी इंस्टीट्यूशनल टूटते क्यों हैं, इसके रीजंस को भी मैं आपको बताऊँ, जिससे कि आप जब ट्रेड लें तो आपको जो है कन्फ्यूज़न या फिर आप जो डीमोटिवेट ना हो। तो ट्रेडर अब मैं लेक्चर में आगे की ओर बढ़ने से पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा। ट्रेडर देखिए, मेरे को जो भी अपडेट देना रहता है मैं अपने जो है टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ ट्रेडर, यदि आपको हमारे वीडियोज़ भी अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को जो लाइक कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको हम सबसे पहले चाहिए तो आप चैनल को भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ चैनल, अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ट्रेडर हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता क्या चीज़ है। तो ट्रेडर, जैसे कि आपको पता है दो प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं, एक अप ट्रेंड होते हैं और एक डाउन ट्रेंड होते हैं। तो पहले हम लोग अप ट्रेंड के बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको जो डाउन ट्रेंड जो है ईजी वे में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अप ट्रेंड के बारे में समझते हैं। नाउ ट्रेडर, इसके लिए आपको सबसे पहले तो की बात है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि आपका जो ट्रेंड है वो कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। तो मैं यहाँ एज अ सपोज मान के चलता हूँ कि हम लोग का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, तो समझिएगा प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड रहता है। ठीक है, प्राइस इस अप ट्रेंड में क्या करता है, अपने नीचे के साइड में एक बाइंग जोन रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है मार्किंग वगैरह किया हुआ है, नीचे की ओर एक क्या रहता है, बाइंग जोन रहता है। प्राइस क्या करता है, अप ट्रेंड के दरमियान एक पुल बैक लेता है, और पुल बैक में इस बाइंग जोन जो दिख रहा है आपको, इसी को फील करने की कोशिश करता है। लाइक आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको जो है डाउन साइड में ये जो बाइंग जोन है इसको टैब करने की आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ तरीके से एक बुलिश कैंडल्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर से प्राइस यहाँ से क्या करेगा, डाउन साइड में इस जो बाइंग जोन है इसको टैप करने की कोशिश कर, और लास्ट में जाकर जो है आपका जो बाइंग जोन इसको टैप कर देता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बाइंग जोन है तो प्राइस यहाँ के बाद बुलिश निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से प्राइस जो है बुल की ओर यानी अपने अप ट्रेंड की ओर फिर से क्या करने लगेगा, कंटिन्यू जो है इस तरीके से करना चालू कर देता है। तो नाउ ट्रेडर, इसमें ये समझना कि हम लोग का जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होगा कौन सा। तो समझिएगा, इस सेलिंग पुल बैक में क्या बोल रहा हूँ, इस सेलिंग पुल बैक में जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इस सेलिंग पुल बैक में जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, एंड देन उसका कलर मैटर करता है इसमें। ठीक है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, रेड कैंडल होना चाहिए। ठीक है, वो रेड कैंडल ही हम लोग का क्या कहलाता है बताओ, आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। यानी इस पुल बैक में अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग का जो लास्ट सेलिंग कैंडल देखा जाए तो ये ग्रीन वाली कैंडल है। ठीक है, लेकिन ये देखिए ग्रीन वाली कैंडल्स को आपको नहीं लेना रहता है, उसके जस्ट पहले वाली जो कैंडल होगी लास्ट सेलिंग कैंडल, उस कैंडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। तो इस केस में हम लोग का अगर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मैं मार्क करूँ तो यहाँ पास ये वाली कैंडल यानी रेड वाली कैंडल ही हम लोग क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। आई होप आपको बाय साइड वाला जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो समझ में आया होगा। मैंने देखिए इसको एग्जांपल में यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग का एक बाइंग जोन था जिसको प्राइस ने जो क्या किया है, पुल बैक के दरमियान जो है इसको टैब करने आया है। देखिए जब ये टैब करे है तो बाइंग सेलिंग कैंडल जो है बनाते हुए आया है।
अब इसमें बात ये आती है कि ये देखिए बाइंग जोन को यहाँ पर जो है टैब कर देता है। टैब करने के बाद ये अपना अप ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू इस जोन में जो है निकल जाता है। अब बात आती है कि हम लोग का यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो किसको कंसीडर करें, किसको जो है हम लोग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर माने, कौन सी कैंडल को कहा जाएगा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। तो इस सेलिंग पुल बैक में, ठीक है, बाइंग ट्रेंड या अप ट्रेंड में बोल सकते हो, तो सेलिंग पुल बैक इसमें हम लोग का जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, कौन सा आपका बता रहा हूँ, लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोग का क्या कहा जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहा जाएगा। चूँकि समझना हम लोग का लास्ट सेलिंग कैंडल का कलर भी इसमें मैटर करता है, इसलिए जो सेलिंग कैंडल का जो कलर होना चाहिए, हम लोग का जो कलर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक है। जो सेलिंग कैंडल है उसका कलर मैटर करता है, क्या होना चाहिए, रेड कैंडल। उसी कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के नाम से जानेंगे। तो इसमें देखिए तो लास्ट सेलिंग देखिए ज़्यादातर सेलिंग यहाँ तक आई है रेड वाले में, उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग ये देखिए इनसाइड बार के अंदर आ रहा है, ये वाली ग्रीन कैंडल के अगर आप देखो तो इसमें कम सेलिंग आई है, हालांकि इसमें ज़्यादा है लेकिन ये है ग्रीन, तो इसे हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। उसके पहले वाली कैंडल को हम लोग को जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये वाली कैंडल यहाँ से इसका हाई है और ये वाला इसका लो है, तो इस कैंडल को पूरा मार्क कर लेंगे और नाम देंगे क्या, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। आई होप आपको जो वाई साइड वाला पूरा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इनसे जो जो पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को मैं जो है रिवील कर देता हूँ कि आ गया पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नाउ ट्रेडर अप ट्रेंड के दरमियान समझिए, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में रहेगा। तो प्राइस अप ट्रेंड में क्या करता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में है। इस अप ट्रेंड के दरमियान प्राइस क्या करता है, पुल बैक लेता है, ठीक है, पुल बैक लेगा और डाउन साइड में जो भी आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, डाउन साइड में जो भी आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होगा इसको टैप करेगा, यहाँ की जो भी लिक्विडिटी होगी इसको ग्रैब करेगा और ग्रैब करने के बाद अपना जो अप ट्रेंड है इस तरीके से कंटिन्यू करना जो है ये स्टार्ट कर देता है और अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू। यानी मोटा मोटी बात ये है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड के दरमियान एक पुल बैक लेता है और इस पुल बैक में अगर डाउन साइड में इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मौजूद है तो उस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा, देन उसके बाद जो है अपना अप ट्रेंड को है कंटिन्यू करता है ना। इसी को एग्जाम्पल में मैं देखूँ समझाया भी हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो डाउन साइड में हम लोग का एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था, प्राइस अप ट्रेंड में देखो निकल गया था, फिर से रिवर्स हुआ, पुल बैक लिया और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को फिल किया। यहाँ पर जो भी लिक्विडिटी थी लिक्विडिटी को क्या किया, ग्रैब किया और अपना जो अप ट्रेंड है इससे क्या किया है, कंटिन्यू करना स्टार्ट किया है, ठीक है। आई होप आपका जो पॉइंट्स है समझ में आया होगा ना। इसमें ट्रेड पॉइंट्स बस ये याद रखने हैं, जो इंस्टीट्यूशनल का कलर जो है हम लोग का रेड होना चाहिए इन अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन लोग डाउन साइड वाला जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है इसको समझ लेते हैं कि हम लोग को डाउन साइड वाला जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है वो क्या चीज़ होता है। तो ट्रेड सबके पहले से पहले तो आपको आपका जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम लोग का जो ट्रेंड है वो कैसा होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है ना। इस ट्रेंड में अगर आप देखो एग्जाम्पल में तो मैंने डाउन ट्रेंड कंसिडर किया हुआ है और मान लीजिए सपोज दैट ऊपर में आपका एक सेल जोन है, लाइक ये वाला आपका क्या है, सेल जोन है। प्राइस क्या करेगा, पुल बैक लेने की कोशिश करेगा और सेल जोन को फिल करने की कोशिश करेगा ना। फिल कैसे करेगा उसको समझिएगा थोड़ा सा। मैं थोड़ा रेड कैंडल और नीचे ले लेता हूँ, लाइक इस तरीके से मान लीजिए और नीचे है प्राइस, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगा, ये जो सेल जोन है इसको टैप करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से धीरे धीरे क्या करेगा, टैप करने की ओर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्राइस देखिए बाइंग सेलिंग कैंडल्स बनाते हुए जाता है तो एक ही बार नहीं जाएगा, मैं इसको भी एक ही बार में नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। प्राइस इस तरीके से फिर से यहाँ बाइंग की कैंडल्स बनाना चालू करेगा और फाइनली जो क्या करता है कि यहाँ पास जो है कैंडल सेल का जोन है इसे प्राइस फील कर देता है, ठीक है। क्योंकि एक देखिए सेल का जोन है तो प्राइस यहाँ से फॉल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइक आपको फॉल होना प्राइस जो है दिखेगा, प्राइस इस तरीके से यहाँ से फॉल होना चालू हो जाएगा और अपना जो है फॉल होते हुए अपना जो डाउन ट्रेंड को यहाँ से क्या करेगा, कंटिन्यू कर देता है। नाउ ट्रेडर समझो इस डाउन ट्रेंड में हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होगा कौन सा, ठीक है। तो समझिएगा डाउन ट्रेंड में ये जो बाइंग पुल बैक आती है ये हम लोग का कौन सा है, आपका बोल सकते हो बाइंग पुल बैक, ठीक है। इसी बाइंग पुल बैक में ही हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है, ठीक। चलो मैं इसको समझाता हूँ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को। तो नाउ डाउन ट्रेंड में हम लोग का जब बाइंग पुल बैक आता है तो इसमें लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, लास्ट जो बाइंग कैंडल होगी वही हम लोग का क्या कहलाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है। क्या बोला मैंने, लास्ट बाइंग कैंडल हम लोग का क्या कहा जाएगा,
इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। नाउ कैंडल का कलर भी मैटर करता है। कैंडल का जो कलर है आपको क्या होना चाहिए, वो ग्रीन होना चाहिए। आप जो भी बाइंग की कैंडल लोगे, ठीक है, आपका कैंडल का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो ना इस पुल बैक में अगर आप देखो तो हम लोग का ये जो वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल सबसे लास्ट तक बाइंग आई हुई है, उसके बाद जो सेलिंग आना स्टार्ट हो गया है। तो हम लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली होगी, क्योंकि ये कलर का कैंडल का कलर भी देखेंगे तो कैंडल का जो कलर है वो हम लोग का ग्रीन है। तो हम लोग इस कैंडल को जो है मार्क कर लेंगे इन अ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। इसी कैंडल को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के नाम से जानेंगे और मार्क भी कर लेंगे ये हम लोग का क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। चलिए मैं इसको एग्जांपल में इधर की ओर समझाया भी हूँ, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में देखिए प्राइस जो प्योरली डाउन ट्रेंड में था, ऊपर में प्राइस के पास यहाँ पास एक सेल जोन भी मौजूद था, ठीक है। प्राइस देखिए क्या किया, पुल बैक लिया है और पुल बैक के दरमियान इस जो सेल जोन में जो मार्क किया हुआ था उसको जो है प्राइस टैब करता है और अपना जो है डाउन ट्रेंड को क्या किया है, कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है ना। अब समझो ये जो बाइंग पुल बैक आई हुई है, इस बाइंग पुल बैक में हम लोग का जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होगा वो कौन सा होगा। तो मैंने क्या बताऊँ कि डाउन ट्रेंड में आपका जो बाइंग पुल बैक आने वाला है उसका जो लास्ट बाइंग कैंडल होगा वो कैंडल हम लोग क्या कहला जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। लेकिन कंडीशन ये है कि कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, ना कि रेड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें अपन का लास्ट जो बाइंग कैंडल कौन सी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल्स यहाँ तक गई हुई है, जो कि बाइंग देखिए इससे ज़्यादा यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा हो गया, ये वाला, यानी ये वाली कैंडल हम लोग का क्या कहा जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट आपको डाउन साइड वाले के लिए भी समझ में आया कि हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कौन सा है, हमने मार्क कैसे किया, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए ट्रेडर अब इससे जो पॉइंट्स बनते हैं डाउन साइड वाले के लिए भी, इसको भी हम लोग जो है समझ लेते हैं। नाउ ट्रेडर पॉइंट्स ये है, प्राइस जो है डाउन ट्रेंड के दरमियान क्या करता है, ये जो आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो भी होने वाला है, ठीक है, डाउन ट्रेंड के दरमियान प्राइस क्या करता है, इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को पुल बैक लेगा। यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी यानी बिग प्लेयर्स के यहाँ ज़्यादातर तो ऑर्डर्स ही पड़े रहते हैं, इन ऑर्डर्स को अपने रिफिल करता है और प्राइस जो है अपना डाउन ट्रेंड को इस तरीके से क्या करता है, कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है। यानी मोटा मोटी बात ये है कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड के दरमियान इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को फिल करता है और अपना डाउन ट्रेंड क्या करता है, कंटिन्यू करता है। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, मैंने उसको दिखाया भी है। प्राइस प्योरली आपके डाउन ट्रेंड में यहाँ पर था, देखिए उसके बाद क्या ऊपर में हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो भी मौजूद था। प्राइस क्या किया है, एक बाइंग पुल बैक दिया हुआ है और बाइंग पुल बैक के दरमियान इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर के फ्लो के बाद जो भी लिक्विडिटी थी इनको प्राइस ने ग्रैब किया और डाउन साइड में क्या कर दिया, उसके बाद जो है फॉल होना क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया होगा। आई होप आपको जो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड का जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन सी कैंडल आपकी क्या होगी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होने वाली है। नाउ ट्रेडर मैं अब जो है आपको जो है चार्ट पर लेके चलता हूँ कि आप जो है किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है इसकी जो है मार्किंग जो है आप कर सकते हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई जो है डाउट न रहे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड। तो ये USD CHF का चार्ट है 5 मिनट का, हम लोग इसमें जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को मार्क करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा कैसे तरीके से मार्क करना है। देखिए यहाँ से आपको प्योरली अप ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें हम लोग मार्क कैसे करेंगे समझिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका बाइंग का ट्रेड है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पास कोई ऐसा बाइंग का जोन रहा होगा, ठीक है, और जब आएगा समझ में आ जाएगा, ये बाइंग का जोन था। प्राइस यहाँ से देखिए इस लेवल को टैप किया है और अप साइड में निकला हुआ है, ठीक है। तो इस बाइंग जोन में हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो अगर देखा जाए तो क्या बताया मैंने, लास्ट जो बाइंग कैंडल हो, लास्ट जो सेलिंग कैंडल होगा वही हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। यहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग आई हुई है इस वाले पर, ठीक है। और ये हम लोग कैंडल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या कहला जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस पुल यहाँ पास देखिए अप ट्रेंड में जाने से पहले यहाँ पास एक पुल बैक आया होता। इस पुल बैक में हम लोग का अगर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो देखा जाए तो कौन सा होगा, तो लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोग कौन सा है, ये वाला हम लोग क्या कहला जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है। चलिए इधर की ओर आ जाते हैं। यहाँ पास देखिएगा तो इस यहाँ पास भी देखिए इस साइड में अप ट्रेंड में जाने से पहले प्राइस ने यहाँ पुल बैक वगैरह दिया हुआ है। तो इस पुल बैक में हम लोग का जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए लास्ट सेलिंग तो यहाँ तक आई हुई है,
लेकिन लास्ट सेलिंग कैंडल्स को देखो तो ये कैसी कैंडल है, ग्रीन कैंडल। तो क्या ये कैंडल हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके जस्ट अगले वाला कैंडल देखेंगे, ये आप लोगों का रेड है या नहीं, तो अगला वाला कैंडल देखिए रेड है, यही हम लोग क्या कहला जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ठीक है, चलिए यहाँ पास और मार्किंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पास देखिए इस जगह पे भी देखिए, यहाँ से इस जगह पर थोड़ा सा जो है मात्र जो है पुल बैक आया हुआ है। ठीक है, इस पुल बैक में अगर देखेंगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोग का ये वाला ग्रीन कैंडल बनता है, क्योंकि लास्ट सेलिंग यहाँ तक ज़्यादातर आई है। चूँकि देखिए इससे ये हम लोग का ग्रीन कैंडल है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इस वाले कैंडल को लेंगे। ठीक है, ये रेड कैंडल है, ये हम लोग का इस तरीके से अपन को क्या करना रहता है, मार्किंग वगैरह जो है करना रहता है। चलिए यहाँ पास और भी आ जाते हैं। यहाँ पास देखिए इस पुल बैक में, ठीक है, बाइंग साइड जाने से पहले पुल बैक आया हुआ था, तो इसमें अगर देखिए तो हम लोग का जो लास्ट सेलिंग कैंडल दिखेगा, तो यहाँ पास भी कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। लेकिन हम लोग को ग्रीन कैंडल नहीं लेना रहता है, रेड कैंडल लेना था, जस्ट इसके पहले वाला कैंडल लेंगे, ये वाला हम लोग का क्या है, रेड कैंडल। तो ये हम लोग क्या कहा जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। देखिए यहाँ पास प्राइस आया और इसको रिस्पेक्ट भी नहीं किया है। तो आई होप आपको जो अपसाइड वाले जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो मार्क कैसे करना है वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को जो है मार्क कर सकते हो। चलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डाउन ट्रेंड को भी समझा दूँ। ठीक है, यहाँ देखिए रहने के लिए अपसाइड में और भी आए हैं, ठीक है, लेकिन मैं डाउन ट्रेंड को चलिए यहाँ पर समझा देता हूँ। प्राइस देखिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले यहाँ बाइंग पुल बैक दिया है। अब इस बाइंग पुल बैक में हम लोग को जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हुआ वो कौन सा होगा, तो लास्ट बाइंग कैंडल अगर आप देखिएगा तो हम लोग का जो बाइंग जो है यहाँ तक आई हुई है, इस वाले जोन तक, यहाँ तक। तो हम लोग का लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली है, तो ये वाली कैंडल हम लोग क्या कहलाई जाएगी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए और भी आ जाते हैं। देखिए उसके बाद जो है कंटिन्यूसली सेलिंग आई है। सेलिंग आने के बाद देखिए यहाँ पास फिर से अपसाइड में गया हुआ है पुल बैक लेने के लिए। तो इस बाइंग पुल बैक में हम लोग का लास्ट जो सेलिंग कैंडल बाइंग कैंडल हो वही हम लोग क्या कहला जाए, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। तो इसमें देखिए लास्ट बाइंग तो इसमें आया हुआ है, तो क्या ये हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं। उसके जस्ट पहले वाला को लेंगे, जो क्या होना चाहिए बताओ, ग्रीन होना चाहिए। तो इसको मैंने मार्क किया। ठीक है, प्राइस देखिए ऑलमोस्ट उसी के करीब आया हुआ है, हल्का सा अगर बोलोगे तो टैब नहीं हुआ है, बाकी उसी को टैब करके प्राइस जो डाउन साइड फिर आने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा आपको अप साइड वाला भी और डाउन साइड वाला भी। चलिए मैं डाउन साइड के और भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे और भी आपको अच्छी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ से देखिए प्राइस जो है पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है। अपन क्या करते हैं, हाँ इस वाले जगह पर आप देखिए हो गया। ठीक है, देखिए एक अच्छा खासा सेलिंग जोन था, ठीक है, सेल का जोन। अब देखिए इसमें बाइंग पुल बैक अगर देखोगे तो आप ये वाला पार्ट है ना, तो लास्ट बाइंग कैंडल हम लोग का ये वाला बनता है, और प्राइस एग्जैक्ट देखो उसी वाले इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को टैब करता है। टैब करने के बाद अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, चलिए एक आध और अपन देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। देखिए हाँ यहाँ पास देखिए एक डाउन ट्रेंड आने से पहले यहाँ पास एक बाइंग पुल बैक आया हुआ है। तो इसमें अगर आप बाइंग पुल बैक में देखें तो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है हम लोग की, ये वाली कैंडल्स। ठीक है ना, इसको एक्सटेंड करते हैं आगे। प्राइस देखिए उसी का डिटो टैब किया हुआ है, और टैप करने के बाद अपना जो डाउन ट्रेंड है प्राइस ने इस तरीके से फिर क्या किया है, कंटिन्यूसली फॉल हुआ है। चलिए एक आध और दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छा वाला जो वर्केबल हुआ हो। ठीक है, हाँ इस जगह पे अपन देखते हैं। देखिए प्राइस देखिए इस डाउन ट्रेंड को यहाँ पास जो यहाँ से जाने के लिए इस लिक्विडिटी लेने से पहले ऊपर की ओर बाइंग दिया है। अब इस बाइंग में लास्ट बाइंग कैंडल खोजेंगे हम लोग, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, तो हम लोग लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली होगी। ठीक है, रहने के लिए तो ये कैंडल है, लेकिन हम लोग को ग्रीन कैंडल लेना रहता है, इसलिए हम लोग ये कैंडल हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट हल्का सा मात्र टैब नहीं हुआ, उसके बाद प्राइस टैब करके डाउन साइड जो है फॉल होना जो है स्टार्ट हो गया है। आई होप ट्रेडर आपको जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के जो बाय साइड वाली होगी और आपके जो डाउन साइड वाली, दोनों साइड वाले जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है इनकी जो है मार्किंग वगैरह करनी कैसे है समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है इसी में, हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ठीक है, मतलब आप जो है चार्ट पर एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडर इसके लिए ज़्यादा कोई बड़ा तामझाम नहीं करना रहता है, आपको एक टूल यूज़ करना पड़ेगा। उस टूल का नाम है डीलिंग रेंज। क्या है आपका नाम बताओ, डीलिंग रेंज। ठीक है, या आपको देखिए फिबोनाची का जो टूल होता है वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। इसमें करना क्या रहता है, 3 चीज़ें रहती है, एक 0 रहता है, 0.5 रहता है एंड रहता है 0। ठीक है,
इसमें तीनों को क्या करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो फैलाना रहता है। समझिएगा, पहले हम लोग अप ट्रेंड के बारे में समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 0.5 और आपका कौन सा जीरो वाला जो लेवल होता है, इसी बीच में आपको जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को जो है फाइंड आउट करना रहता है। इसके ऊपर के जो भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है आपको दिखेंगे वो आपको ब्रेक होते हुए नज़र आ सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, मैं इसको स्विंग हाई टू स्विंग लो इसको जो है मार्किंग किया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 50% वाले जोन और यहाँ वाले जोन तक पूरा खोजने की कोशिश करूँगा कि हम लोग का जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले देखिए 50% के पास देखिएगा तो यहाँ पास एक करेक्शन आया है, एक पुल बैक आया है। अगर इसमें अपन में का खोजें तो हम लोग का जो लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली बन रही थी, ठीक है। चूँकि समझना, यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल है तो इसको नहीं लेंगे, इसके पहले वाले शिफ्ट करें, यानी ये वाली कैंडल हम लोग की क्या हो जाएगी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। इसी प्रकार इस वाले जोन में देखें तो ये वाली पूरी कैंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, ये हम लोग क्या कहला है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। उसी चीज़ को मैंने देखिए यहाँ पास भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आपको देखिए अप ट्रेंड में समझ आ गया होगा। चलिए अपन डाउन ट्रेंड में भी समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में आप जो है किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की मार्किंग कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्विंग हाई तो क्या करना है, स्विंग लो, इस तरीके से मार्क करना है, वही डीलिंग रेंज को। चूँकि आप डाउन ट्रेंड में खोज रहे हो तो डाउन ट्रेंड में आपको याद रखना है 0.5 और 1 के बीच में आपको खोजने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए इसके बीच में अगर खोजने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला बीच 50% के पास एक हम लोग का पुल बैक आया हुआ था, इसमें लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली थी, तो इस कैंडल को हम लोग मार्क कर लेंगे और ये हम लोग क्या कहला जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। और भी हैं यहाँ पास देख लेते हैं, तो ये वाला हम लोग क्या कहला जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है। आपको समझ में आएगा किस जोन पे आपको मार्क करना है। यही वाले जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है आपको वर्क करते हुए दिखाई देंगे। प्राइस फिर इन्हीं को टैप करेगा और अपना डाउन ट्रेंड को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। लाइक एग्जांपल में भी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ऊपर साइड के ही इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को मार्क किया है, डाउन साइड वाले जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है इसे जो मैंने मार्क नहीं किया हुआ है। चलिए ट्रेडर, अब मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ कि आप जो है चार्ट पर किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की जो मार्किंग कर सकते हो। चलिए यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट है तो अप ट्रेंड का देख लेते हैं। ज़्यादातर देखिए इसमें डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। चलिए अप ट्रेंड में देखते हैं, अप ट्रेंड में अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। देखिए मैं क्या करूँगा, स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करूँगा। देखिए इसमें मेरे को एक स्विंग हाई ये दिख रहा है, ठीक है, और एक स्विंग लो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं 50% जोन हम लोग का ये वाला है, ठीक है। यहाँ पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो अगर मार्क करूँ तो लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोग का यहाँ तक आया हुआ है, तो ये वाली कैंडल हम लोग क्या कहा जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। डाउन साइड में देखिए तो यहाँ पर जो लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली है तो ये हम लोग क्या कहला जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी एक स्विंग हाई लो है तो इसको भी मार्क करेंगे इस तरीके, स्विंग हाई और ये हम लोग क्या बन गया, स्विंग लो। अब इसमें हम लोग क्या करना है, लास्ट सेलिंग कैंडल खोजना है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल देखिए इसका ये है, तो ये वाला हम लोग क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। प्राइस देखो उसी को टैब किया है पुल बैक के दरमियान, और टैब करने के बाद अपने इतना बड़ा मूव जो है इजीली दे दिया है। इसको और आगे एक्सटेंड करूँगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए और इसको थोड़ा सा मैं बीच में भी खोने का प्रयास करूँ जिससे आपको और अच्छे से आइडेंटिफाई समझ में आए। बीच में अगर देखिएगा तो 50% पर ये वाले जोन दोनों जोन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको ही मैं मार्क करता हूँ। देखिए प्राइस को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन। देखिए ये स्विंग हाई गया है, ये वाला हम लोग का क्या है, स्विंग हाई, और यहाँ तक देखिए लास्ट आया हुआ था तो इससे हम लोग बोलेंगे क्या, स्विंग लो, ठीक है। अब फिर से वही मार्क करने की कोशिश करेंगे 0 से लेकर 0.5 तक, ठीक है। तो अगर 0 यहाँ से अगर मार्क करें तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये हम लोग का एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। प्राइस देखिए पहले तो रिस्पेक्ट किया था हल्का सा, बट उसके बाद वहाँ से फिर से डाउन साइड करेक्शन हुआ है ना। उसके बाद और भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हम लोग को मिलेंगे, उसको भी फाइंड आउट करते हैं। लाइक यहाँ पास था, उसको भी प्राइस ने क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद उसके नीचे भी एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था ये वाला, तो प्राइस ने देखिए उसी को रिस्पेक्ट किया है, इसके जस्ट नीचे वाले को, और प्राइस इसी को टैप करके फिर अपसाइड कंटिन्यू किया है। चलिए एक डीलिंग रेंज और बनता है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करने हैं। फिर आपको क्या करना है, इसके 50% एरिया पर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को फाइंड आउट करना है। इसके 50% एरिया ये वाला जोन है ना, यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये यहाँ तक बनता है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल है तो नहीं लेंगे, रेड कैंडल को लेंगे ये वाली, ठीक है। प्राइस देखिए वहीं पर टैब हुआ है,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पास भी एक लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, देखिए ये वाली है, तो हम लोग इसको मार्क करेंगे और प्राइस देखिए इसी जोन को जो है लिया है और अपना अप ट्रेंड को जो है क्या किया है, कंटिन्यू किया हुआ है। डाउन साइड में भी और आप खोज सकते हो, लाइक यहाँ पास अगर आप देखोगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी, लेकिन उससे पहले वाले को लेना पड़ा क्योंकि ये आपका कैसी कैंडल है बताओ, तो हम लोग की ग्रीन कैंडल बनती है। चलिए यहाँ पास आ जाते हैं, यहाँ पास फिर से एक हम लोग का स्विंग हाई टू स्विंग लो है, तो मार्क करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, स्विंग हाई टू ये क्या हो जाएगा, स्विंग लो। इसमें हम लोग का लास्ट सेलिंग कैंडल खोजेंगे एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को अगर देखें तो हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है यहाँ पास आ जाता है, ठीक है, लाइक ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो उसको लेंगे नहीं, रेड कैंडल को ही लेंगे। इसी को एग्जैक्ट देखिए प्राइस टैप किया है इसी जोन को, और टैप करने के बाद अपना अप ट्रेंड फिर क्या किया है, कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बाय साइड वाला तो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा इतने एग्जांपल के साथ में। चलिए अपन डाउन साइड वाला भी समझ लेते हैं, डाउन ट्रेंड में किस तरीके से मार्किंग की जाती है। तो यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड अच्छा खासा स्टार्ट हुआ है, तो अपन यहाँ से मार्क करने का कोशिश करेंगे। देखिए मैं इस जगह से स्टार्ट करता हूँ ताकि समझ में आपको अच्छे से आए। तो इस तरीके से एक स्विंग हाई टू स्विंग लो मैं इसको मार्क करूँगा, हाँ इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा 50% यानी इस वाले जोन से यहाँ तक वाले में मार्क करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए 50% में कोई भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो नहीं था, लेकिन यहाँ पास एक है लास्ट बाइंग कैंडल, चूँकि इसको नहीं लेंगे, रेड कैंडल हो गया, ग्रीन कैंडल को लेना है, ठीक है। ये देखिए अपन इसको मार्क करेंगे लास्ट सेलिंग सॉरी बाइंग कैंडल, ठीक है। प्राइस देखिए वहाँ तक गया भी नहीं है ना। चलिए यहाँ पास तो मिला नहीं, चलिए इस वाले जोन पर देखते हैं, ये एक स्विंग हाई तो ये क्या है आपका बताओ, स्विंग लो। इसमें देखने की कोशिश करते हैं हम लोग का मिल जाए तो। लास्ट बाइंग कैंडल इस सेलिंग जोन में से ये वाला है, प्राइस देखिए डिट्टो उसी को टैप किया डाउन साइड, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं मार्किंग करके, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। स्विंग हाई तो क्या बताएं, स्विंग लो आपको मार्क करने हैं, ठीक है। क्या करना है 50% लेवल पर मेरे को एक ठो दिख रहा है लास्ट बाइंग कैंडल, ये है एक बाइंग कैंडल, प्राइस उसको तक गया भी नहीं है, और एक लास्ट में ये वाली है, प्राइस देखिए इन दोनों इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को लेने तक नहीं गया है। चलिए अपन डाउन साइड में और आते हैं, ये स्विंग हाई, ये आपका क्या करना है स्विंग लो, ठीक है। क्या करना है आपको फिर से वही 50% लास्ट बाइंग कैंडल, ये देखिए ये वाली है, इसको मैंने मार्क किया, एक्सटेंड किया, ठीक है। अब 50% में अगर आप देखोगे तो एक ही बाइंग कैंडल यहाँ पास आई थी, ठीक है। प्राइस देखिए उसी को टैब किया है, फिर कंटिन्यू डाउन साइड में फॉल, ठीक है। चलिए और भी मार्क करते हैं, प्राइस को स्विंग हाई टू स्विंग लो आपको क्या करना है मार्क करना है। फिर 50% एरिया पे अगर आप देखोगे तो 50% एरिया पास कोई भी नहीं है, यहाँ ऊपर में देखिएगा तो ये वाला बाइंग कैंडल है, ठीक है। प्राइस वहाँ तक गया भी नहीं है। चलिए यहाँ पास देखते हैं स्विंग हाई तो आपको क्या मार्क करना है स्विंग लो। अब इसमें हम लोग का लास्ट बाइंग कैंडल अगर खोजोगे तो लास्ट बाइंग कैंडल ये है, ठीक है। 50% एरिया पास एक भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का डाउन साइड वाला। चलिए एक आधा और एग्जांपल में देख लेते हैं, क्या करना है स्विंग हाई टू स्विंग लो इसको मार्क करना है, और 50% एरिया पास आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। लास्ट बाइंग कैंडल खोजोगे तो इस सेलिंग की तरह लास्ट बाइंग ये वाला है पुल बैक में, तो ये वाला हम लोग क्या कहलाया जाएगा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। आप देख पा रहे हो मैंने कई एग्जांपल दिखा दिए, इस एग्जांपल में प्राइस देखो टैब किया और डाउन साइड फॉल होना, फिर एक तरफा जो है फॉल हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पास भी देखो बहुत बड़ा एक करेक्शन है, स्विंग हाई तो आपको क्या करना है स्विंग लो क्या करना है मार्क कर लेना है, और इसमें देखो 50% एरिया पास हम लोग का देखते हैं ऑलमोस्ट, अगर आप देखिएगा तो ये पूरा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। उसी वाले जोन को टैप किया है आपका जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वहाँ तक नहीं जा सका, ठीक है। चलिए अभी प्राइस देखिए यहाँ पास फॉल हो रहा है, यहाँ पास भी अपन मार्क कर लेते हैं अगर शायद मिल जाता है तो देखिए 50% एरिया पास तो हम लोग का ये वाला पार्ट था, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एक अगर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो देखें तो लास्ट बाइंग वाला यहाँ पास है एक ठो, इसको भी अपन मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडर आप जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को जो है मार्किंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जिसके चलने के जो चांसेस रहते हैं बहुत हाईली रहते हैं, नॉर्मली जो है प्रीमियम या डिस्काउंट वगैरह से, ठीक है। तो चलिए ट्रेडर मैंने आपको जो है इंस्टीट्यूशनल मार्किंग वगैरह सिखा दिया है, अब जो है मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू ट्रेड
योर हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। नाउ ट्रेडर समझो कि इसकी नीड ही क्यों पड़ रही है। हम डायरेक्ट भी तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से तो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन क्यों हमें लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना पड़ता है। तो ट्रेडर देखिए, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो सभी जगह वर्क नहीं करते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा क्यों टूटते हैं। तो आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पर ट्रेड लेने से पहले लोअर टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या क्या कन्फर्मेशन लेना है, उन चीज़ों को समझना है। तो इसके लिए आपको कुछ टूल की आवश्यकता पड़ेगी। वो टूल लाइक आप बोल सकते हो, जैसे कि आपका एक होगा पहला डीलिंग रेंज, ठीक है, ये डीलिंग रेंज की आवश्यकता होगी। नाउ सेकंड में आपको एक एसएमए की आवश्यकता होगी। एसएमए स्मूथ मूविंग एवरेज बोलते हैं। इसमें सेटिंग रखना है आपको 22, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ कैंडल्स की नीड होगी। तो पहले समझाता हूँ क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, प्राइस को आपका जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वहाँ पर टैब होने का वेट करें कि प्राइस जो आपके जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है उसको टैब कर जाए। जैसे ही प्राइस देखिए हमारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को टैब करेगा, आपको वहाँ पर वेट करना है एक डिस्प्लेसमेंट आए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसमें बोल सकते हो कि एटलीस्ट एफईजी जनरेट हो, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को कहाँ तक हम लोग वैलिड कंसीडर कर सकते हैं, तो उसी के लिए मैंने लिया है क्या आपका SMA 22। देखिए ये लाइन जो आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का, ये हम लोग का SMA 22 का लाइन है, ठीक है। यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। इसके बाद जैसे ही बॉडी क्लोज करता है आप एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उसके बाद डीलिंग रेंज लेना है। डीलिंग रेंज को इसके बॉडी स्विंग हाई टू लो के नहीं मार्क करना है, इसके बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, ठीक है। आप जैसी बॉडी टू बॉडी मार्क करोगे, ठीक है, उसके बाद प्राइस को रिटेस्ट करने का वेट करिएगा। प्राइस एटलीस्ट इसके 50% वाले जोन पर टैप करता है, और टैप करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक बुलिश एंगल्फिंग वाला कैंडल्स बनाने चाहिए। बुलिश एंगल्फिंग इस तरीके से आपका वो हो सकता है, ठीक है। वो कैंडल्स इस तरीके का आप देखें तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो है बाइंग की जो कैंडल्स जो है इस तरीके से जो है आप इसके ये एंट्री पॉइंट हो सकता है आपका, और ये एसएल पॉइंट हो सकता है, और यहाँ से जो है आप जो अपसाइड की ट्रेंड ले सकते हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम कौन सा शिफ्टिंग होना है अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने एग्जांपल में भी समझाया हुआ है। देखिए प्राइस ने क्या किया है, इसमें हमारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को शिफ्ट हुआ है, टैब किया है। टैब करने के बाद हमने लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुआ है, और लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद हम लोग कन्फर्मेशन क्या लिए, प्राइस को टैप करने के बाद हम लोग देखिए डिस्प्लेसमेंट का वेट किए। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक, तो SMA 22 तक जो है डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। देखिए आया है, हमने इसके बॉडी टू बॉडी फिर मार्क किया है, 50% पर आने का वेट किया। इसके बाद एक हम लोग क्या बताया, बुलिश एंगल्फिंग या पॉजिटिव एंगल्फिंग आप देख सकते हो। यहाँ पर अपन को आप क्लियरली दिख रहा होगा, यहीं पर इसके हाई कैंडल क्लोज होती है, हम लोग ने यहाँ बाय का जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रेड जो है आपको ऊपर की ओर जाता हुआ फिर आपको इजिली जो है दिखाई देगा, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा बाय साइड का ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। चलिए इसके डाउन साइड के भी समझ लेते हैं कि आप जो है किस तरीके से डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, प्राइस को आपके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पर टैब होने का वेट करना है, और टैब होने के बाद आपको जो है क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम फिक्स हो जाना है, शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। वहाँ से टैब होने के बाद आपको ये क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना कहाँ तक आना चाहिए, तो आपका जो SMA 22 जो आते रहेगा लाइन, वहाँ तक इसके बिलो बॉडी क्लोज हो जाए, ठीक है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट आया है, आपको क्या करना है, इसके बॉडी टू बॉडी मार्क करना है डीलिंग रेंज को। फिर प्राइस को 50% में रिटेस्ट करने का वेट करना है। क्या करने का वेट करना है, रिटेस्ट करने के बाद आपको बेयरिश एंगल्फिंग बनने का वेट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो बेयरिश एंगल्फिंग बन जाए इस तरीके कैंडल, और जैसे ही क्लोज होता है इस तरीके कैंडल देख के आप जो है एंट्री इसके क्लोजिंग पे ले सकते हो, और एसएल इसके हाई पे जो है आप रख सकते हो, और इससे जो आप डाउन साइड के जो भी टीपी वगैरह रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। इसी चीज़ को देखो मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन भी किया हुआ है। किया क्या है, प्राइस देखिए हमारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वाले जोन को जो है टैब किया हमने, लोअर टाइम फ्रेम पर फिक्स हुआ। लोअर टाइम फ्रेम फिक्स होने के बाद वहाँ पर हमने कन्फर्मेशन क्या क्या ली, पहला तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट देखिए आया है SMA 22 तक, ठीक है। आने के बाद हम लोग क्या कहे हैं, स्विंग हाई टू स्विंग लो बनने का वेट किया। प्राइस जैसे ही वेट किया हमने
इसके बाद जो है डीलिंग रेंज को फैलाया है, प्राइस जो है 50% एरिया पर गया है। और यहाँ बस बेयरिश एंगल्फिंग वाला जो दिख रहे हो मैं बताया आपको, टैब बनाया हुआ है। बनाने के बाद उसके बाद अपना जो डाउन साइड में का जो भी टारगेट है उधर की ओर प्राइस लेने की ओर निकल जाता है। ठीक है, आई होप आपको जो है चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, ट्रेड जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ट्रेडर मैं अब आपको जो है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जो है हायर टाइम फ्रेम आपका कौन सा होना चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम आपका कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम को समझिएगा। देखिए आपके जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ही देखने की कोशिश करना है। अब बड़े टाइम फ्रेम देखिए कोई सा टाइम फ्रेम का भी हो सकता है, जैसे हो सकता है मंथली टाइम फ्रेम, वो वीकली टाइम फ्रेम का भी हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम का भी हो सकता है, 4 आवर का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है, 30 मिनट्स का भी हो सकता है एंड 15 मिनट्स का भी हो सकता है। ठीक है, तब इस पर आप एंट्री किस तरीके से प्लान करिएगा, कौन से टाइम फ्रेम की नीड पड़ेगी। तो जब आपका जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मंथली टाइम फ्रेम का हो तब के केस में आपका जो एंट्री होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए ना। अगर वही चीज़ मान लो आपका जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वीकली टाइम फ्रेम का है, तब क्या करें, तब के केस में आपको क्या करना है, एंट्री टाइम फ्रेम आपका डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए या फिर 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर जाके जो है आपको सिंपली जो एंट्री ले लेना है ना। अगर वो डेली टाइम फ्रेम का हम लोग का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है तब के केस में आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है या फिर आप ले सकते हो सिंपली H2 आवर का या फिर 1 आवर के जो कैंडल है यहाँ से आप जो एंट्री प्लान कर सकते हैं। नाउ अगला कौन सा है, अगर आपका जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो 4 आवर का है तो आप सिंपली H1 पर या H2 पर या फिर सिंपल कहूँ तो M30 पर जो है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर जो एंट्री प्लान कर सकते हो ना। वही चीज़ अगर आपका देखिए 1 आवर का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है तो आपको M30 पर यानी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर और M15 के टाइम फ्रेम पर आपको जो एंट्री प्लान कर लेना रहता है। और वही चीज़ अगर आपका चलिए 30 मिनट्स का है तो आपका M15 या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो एंट्री प्लान करना रहता है। और वही मैं एक देखिए 15 मिनट का है तो 15 मिनट के लिए आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है आपको एंट्री के लिए होना चाहिए। चलिए ट्रेडर, इन चीज़ों को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कौन से टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान करना है। मैं आपको इसके एग्जांपल भी लेके आपको दिखाता हूँ कि आपको एग्जांपल कौन सा होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप देखिएगा तो सिंपली हम लोग का ये AUD/USD का चार्ट है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मंथली टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, देखिए डाउन साइड वाला है ना। देखिए लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है, डाउन साइड का है। हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आप एंट्री किस तरीके से प्लान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसके लोअर टाइम फ्रेम में फिक्स हो जाता हूँ। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रिप्ले बार की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पर फिक्स हो जाना है। लोअर टाइम फ्रेम चलिए चलते हैं, लोअर टाइम मंथली का है तो एंट्री टाइम फ्रेम हम लोग का वीकली होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्राइस में जैसे ही हम लोग के लोअर टाइम फ्रेम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को टैब किया है, अब मैं यहाँ से क्या क्या मेरी सोच क्या होनी चाहिए कि यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक, तो हम लोग का जो SMA 22 है वहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं रिप्ले बार को ऑन करता हूँ। देखिए प्राइस अभी टैब किया है तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे। देखिए प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस तरीके से स्विंग हाई टू स्विंग लो यहाँ तक देखिए अभी पहुँचा हुआ है। 50% में टैब होने का वेट करूँ, कैंडल का भी वेट करूँगा कि ये देखिए अगर आप देखिएगा तो 50% एरिया पर टैब है और बेयरिश एंगल्फिंग जिसका नाम ले रहा था कि बेयरिश एंगल्फिंग जैसा कैंडल बन जाए, तो एक बेयरिश एंगल्फिंग है कैंडल, इसी को प्राइस में देखिए टैब। और जैसे ये कैंडल देखिए आपका क्या होता है, क्लोजिंग देता है। ठीक है, जैसे आपका क्या कर दे, कैंडल क्लोजिंग दे दे, इस तरीके से आप सिंपल यहाँ से क्या करें, इस तरीके से स्विंग हाई कैसल है ना। और अब जो डाउन साइड में जो भी आपका टारगेट रखना चाहते हो आप जो है ईजी जो है रख सकते हो। चलिए देखते हैं TP हिट होता है नहीं होता है। प्राइस इस तरीके से जो है आपके जो टारगेट को फिर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग का इसमें आफ्टर इफेक्ट भी हुआ है। चलिए उसको मैं बाद में समझाऊंगी आफ्टर इफेक्ट होता क्या चीज़ है ना, जब आपको एडवांस एंट्री मॉडल सिखा दिया जाएगा तब। देखिए प्राइस उसके बाद जो है डाउन साइड में अपना आना जो है कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया है। आई होप आपको जो है AUD/USD में जो एग्जाम्पल है समझ में आया होगा। अब मैं देखिए ETH में लेके चलता हूँ, ETH में किस तरीके से इसका एग्जाम्पल है उसको मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडर थोड़ा इसको मैं कट आउट करता हूँ जिससे आपको समझ में आए।
हाँ, देखिए यहाँ पास देखिए एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। इस जगह पे अगर आप देखिएगा तो चलिए मैं इसको देखिए वीकली टाइम फ्रेम का है तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे इस तरीके से, और देखिए यहाँ पर जो है प्राइस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को जैसे ही टैप करते हैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे। देखिए प्राइस ने यहाँ टैब कर दिया यहीं पास, अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, SMA 22 का अबाउ तक आना चाहिए। मैं देखिए यहाँ से तब तक अपसाइड नहीं वाला, प्राइस देखिए इस जगह पर जाके अपसाइड में आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके ऊपर आता है हम लोग इस तरीके से स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करना है आपको, ठीक है। और 50% पर टैब होने का वेट करना है। जैसे प्राइस देखिए 50% टैब हुआ, अब बुलिश एंगल पिन कैंडल बनाने का वेट करना है। तो बुलिश एंगल पिन ये देख सकते हैं आप इजीली, जो मैं बताता हूँ ये वाली कैंडल्स भी है, आप वहाँ से एंट्री नहीं कर पाते, यहाँ पास भी है बुलिश एंगल पिन वाली कैंडल्स, और सिंपल यहाँ पास इस तरीके से एसएल वगैरह इसके डाउन साइड में, और जो भी आपके जो ऊपर के टारगेट हैं आप रख सकते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। और प्राइस जो है फिर आपके साइड में चलना जो है स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये देखिए आप देख पाएंगे कितना बड़ा मोमेंटम है, 1:9 का ही लगभग टारगेट आपको अचीव हो जाता है। उतना भी 1:3 पे हासिल कर लेते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है, ठीक है। ट्रेडर आई होप आपको जो है बाय साइड अप साइड दोनों साइड वाले जो ट्रेड जो है किस तरह के एग्जीक्यूट कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ट्रेडर अब हम लोग अगला पॉइंट्स को समझते हैं। ट्रेडर जब आप यूज़ करने जाइएगा ना, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को, तो मैं बता रहा हूँ आपके जो इंस्टीट्यूट ऑर्डर फ्लो है वो टूटते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रीजंस को समझो कि क्या रीज़न है कि हम लोग जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वो टूटेंगे, ठीक है। रीज़न नंबर सबसे 1 समझिएगा कि अभी तक आपने सभी चीज़ों को लर्न नहीं किया है। सभी चीज़ें मतलब मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी के पॉइंट्स होते हैं, मैंने अभी आधा लगभग आपको आधा चीज़ें ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत सारी लिक्विडिटी की चीज़ें होती हैं, आपने उनको लर्न नहीं किया हुआ है, तो प्राइस उन सभी को भी लेने जाता है। इस वजह से जो आपके जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होंगे वो आपको टूटते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट समझो कि दूसरे पॉइंट पे भी आपने लगभग मान लो कि सभी चीज़ें लर्न कर ली, ठीक है, सभी चीज़ें क्या कर ली है, लर्न कर ली, तो भी आपके जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो आपको टूटते हुए नजर आएंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का सिंपल रीज़न है अभी तक आपने बायस जो है वो लर्न नहीं किया है। अब बायस क्या होता है, बायस आपका क्या होता है, डायरेक्शन। लाइक आपको अप साइड वाले इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के साथ जाना था, आपने डाउन साइड वाला चला गया, इसलिए आपका जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हो क्या हो जाएगा, टूटता हुआ नजर आएगा। नाउ लास्ट पॉइंट में हम लोग आपने देखिए बायस को भी लर्न कर लिया, सारे के सारे जितने भी लिक्विडिटी पॉइंट उनको भी लर्न कर ले, तो भी आपका जो है क्या बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो भी आपको क्या होगा बताओ, टूटते हुए नजर आएगा। इसका रीजंस क्या है, तो इसका सिंपल रीज़न है, अभी तक मैंने आपको फ्रैक्टल नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अब ये फ्रैक्टल क्या चीज़ होता है इसको समझना। लाइक अभी मैं देखिए बता रहा हूँ फ्रैक्टल होता क्या है। जैसे प्राइस ने जो चीज़ें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर रहा है वही चीज़ बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर का हो सकता है, डेली का हो सकता है, मंथली का हो सकता है, ईयरली, इन सब में भी करता है। तो इस वजह से जो है आपके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है वो टूटते हुए नज़र आएंगे। यही रीज़न है कि हम जो भी चीज़ें लर्न करते हैं, लाइक मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ, FVG पढ़ा चुका हूँ, IFVG पढ़ा चुका हूँ, और भी लाइक वॉल्यूम बैलेंस, BPR, ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अभी लगभग 9-10 टॉपिक आपको मैं लर्न करा चुका हूँ। तो वो सारे के सारे टॉपिक यही रीजंस हैं कि आपको टूटते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। डेटा आई होप आपको चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से जितने पॉइंट्स था मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप इस पर बैक टेस्ट वगैरह जो है बढ़िया करेंगे। डेटा एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि हमने चीज़ों को क्या क्या चीज़ों को लर्न किया है। सबसे पहले हम लोग समझा व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या होता है इसको जाना। दूसरे नंबर पर इससे जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को समझा। तीसरे पॉइंट्स पर हमने इसके चार्ट पर जो है मार्किंग करना सीखा कि हम जो है किस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। चौथे पॉइंट्स पर हमने ये सीखा कि हम लोग एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है इसको किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। पाँचवें पॉइंट पर हम लोग जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है इसका जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहता है किस तरह से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको समझा। छठवें नंबर पे हम लोग ये जाना कि इसकी रियलिटी क्या है, आपके जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो ब्रेक क्यों होते हैं, इसके रीजंस को भी समझा। तो आई होप मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी चीज़ें थी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से
सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। ट्रेडर हम आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियोज़ में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।